यात्रियों का यात्रा वृत्तांत पढ़ेंगे। जो विदेश से यात्री भारत में आए, उन्होंने भारत के संस्कृति को जाना, यहाँ के रीति रिवाज को जाना, यहाँ के परंपराओं को समझा और उन परंपराओं के मद्देनजर उन्होंने अध्ययन किया ताकि वो विश्व को बता सके कि आखिर की विश्व में भारतीय सभ्यता कैसी है और भारत में सभ्यता का विकास किस तरह से हो रहा है। सबसे पहले 1498 में जब वास्को डी गामा आते हैं, वो समुद्री मार्ग का खोज करता है और वो बताता है कि भैया यहाँ जो है यही इंडिया है, भारत है। वो कालीकट एक जगह है केरला में, वहाँ आता है तो ये समुद्री रास्ता ढूंढता है। तो हमें बचपन से ये बता दिया कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। जब वास्को डी गामा ने भारत की खोज की तो इब्न बतूता, अल-बरूनी, ये सब का नेहरू तौल तो इंडिया नहीं आया था। तो पहली बात तो ये इतिहास जो लिखे हैं उनसे सवाल किया जाए कि कौन से नशे में थे, चरस कूद के लिखे थे, ठीक है ना। चलिए लिख दिए। कभी कभी गलत पे भी जोर दे दिया जाता है, गलत बात को ही बता दो, है ना। तो चलो टीचरों की भी वहाँ गलती थी कि उनको बच्चों को क्लियर बताना चाहिए था कि समुद्र से आए थे, उस रास्ते का पता लगाया, ना कि भारत की खोज की। भारत का कोई गत्ता में अलमारी में रखा हुआ पेपर तो था नहीं कि चलो सब सामान निकालो खोज करते हैं। तो पूरे विश्व में जाना पहचाना था, लोग यहाँ आना चाहते थे व्यापार के लिए, लोग यहाँ आते थे सांस्कृतिक विकास के लिए। जब विश्व केला का पत्ता पहन के घूमता था तो भारत ने उस टाइम पे चारों वेदों की रचना कर रखी थी। तो ये जानना, हमेशा हम कहाँ जाना चाहते हैं, जहाँ हमारा विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है, वहीं जाते हैं। सबसे पहले अल-बरूनी बहुत बड़ा फिलोसफर था, मुस्लिम धर्म को मानने वाला था। जब वो इंडिया आता है, इंडिया की यात्रा करता है, उसका जन्म होता है 973 में, उज्बेकिस्तान में होता है। उज्बेकिस्तान में जन्म लेता है और उस जो बेसिकली वो विद्वान था, वो सीरियाई भाषा का था, फारसी का था, हिब्रू का था और संस्कृत भाषा का था। उसने जिन चीज़ों पर जोर दिया वो था धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल, विज्ञान, माप-तौल, सामाजिक जीवन, रीति रिवाज, मूर्तिकला और कानून। इन चीज़ों पर उसने अध्ययन किया था। अल-बरूनी ने कहा था कि जो भारतीय समाज है, इस समाज में शूद्र 4 वर्णों की व्याख्या की गई है। उसमें है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है ना। जहाँ ब्राह्मण को सबसे ऊंची कैटेगरी में रखा गया है, शूद्र को सबसे नीची कैटेगरी में रखा गया है। उसने कहा था ये चारों वर्णों में जो वैश्य और शूद्र है वो दोनों एक साथ ही रहते हैं, एक ही नगर में रहते हैं, एक साथ ही उनका जीवन यापन चलता है और उनमें कोई तरह की भेदभाव नहीं है। ये अल-बरूनी ने कहा था। मैं इस बात की कहीं से पुष्टि नहीं कर रहा कि उसने सही कहा था, गलत कहा था, ये तो भगवान जाने और बरूनी जाने। बार बार मैं कहता हूँ कहा था, ये नहीं कह सकते हाँ ऐसा होता था। किसी ने कहा, मैं आपको बोल दूँ कि पीछे वाले रूम में 5 किलो सोना रखा था, क्या बोलोगे? भैया ने कहा था, तो बोलोगे कि 5 किलो सोना रखा हुआ है। मैंने कहा, झूठ भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, वो तो भगवान जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके बाद वो कहता है जो इस्लाम एक धर्म है, जिस धर्म में क्या है कि सब पूजा का पाठ करने वाले सबका मान्यता एक ही है। हाँ, धार्मिक रीति रिवाज थोड़े से चेंज हो सकते हैं, लेकिन मानने वाले लोग एक ही है और वो एक ही सिद्धांत को फॉलो करते हैं। वो भारत के अलग अलग जगहों पे घूमा, अलग अलग व्याख्यानों में गया, अलग अलग लोगों से मिला, यहाँ का कल्चर देखा, यहाँ का त्योहार देखा, यहाँ का पूजा पाठ देखा और देख करके वो अपने किताब में इसका जिक्र करता है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा फेमस है यात्री कहा जाता है, उसका नाम है इब्न बतूता, है ना। इब्न बतूता का जन्म आपका मोरक्को में हुआ था। अगर आपको मोरक्को देश का नाम नहीं पता है तो हाल फिलहाल में वर्ल्ड कप हुआ था और सारे मुस्लिम देशों ने कहा था कि मोरक्को की जीत इस्लाम की जीत है, क्योंकि मोरक्को भी एक मुस्लिम कंट्री है। मैंने जगह जगह सुना, पाकिस्तान कह रहा था, ईरान कह रहा था, फिर वो मोरक्को जो है सेमीफाइनल में हार गया, तो पता नहीं किसकी हार हुई, ठीक है ना। वैसे मोरक्को जीता था तो वो इस्लाम की जीत थी, तो हारा तो किसकी हार हुई तो भगवान जानते, ठीक है। लेकिन वो मोरक्को हार गया सेमीफाइनल में। उसके बाद किसी ने नहीं कहा कि ये हार हो गई है, उसके बाद सब चुप हो गए। उस टाइम पे बहुत छोटा सा देश है और छोटी सी संस्कृति है मोरक्को की, ठीक है। तो क्योंकि ये जीत, खेल में जीत और हार जो है लगा रहता है, वो किसी धर्म की ना जीत होती है ना धर्म की हार होती है। धर्म का खेल से कोई लेना देना नहीं है। धर्म कहीं खेल हो सकता है और खेल ना धर्म हो सकता है। वो तो भारत ही है ऐसा देश जहाँ धर्म खेल को लोग कहता है धर्म है और सचिन है भगवान, पता नहीं कौन सा अवतार लिए सचिन को, एक जवान उनका मूर्ति बनता था। इब्न बतूता जिस टाइम पे भारत में आया था, है ना,
तो बेसिकली क्या हुआ था कि जब उसको उसके भारत में उस टाइम पे तुगलक वंश का राज था। जब इब्न बतूता आया तो उस टाइम पे भारत में तुगलक वंश का राज था, और तुगलक वंश का राजा था उस टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक था उस टाइम पे, तुगलक वंश का राजा था जो दिल्ली सल्तनत पे राज कर रहा था। और इब्न बतूता के ही टाइम पीरियड के टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक ने ही इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। दिल्ली का काजी, कोई आपसे पूछेगा कि दिल्ली का काजी किसको नियुक्त किया गया था, तो इब्न बतूता को नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, जो तुगलक वंश का राजा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही 1342 के ईस्वी में, 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास इब्न बतूता को अपना दूत बना करके भेजा था मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईस्वी में। ये भी जिक्र है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। दूसरी बात, इब्न बतूता ने किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था रेहला। रेहला नामक किताब में इब्न बतूता ने भारत और भारतीय संस्कृति का जिक्र किया था। बहुत बार एमसीक्यू में पूछता है, आपसे पूछेगा कि जो रेहला नामक किताब है वो किताब किसने लिखी थी, तो इब्न बतूता ने लिखा था, ठीक है ना। इब्न बतूता कहाँ का जन्म हुआ था, तो गोरखपुर में जन्म हुआ था। और वो दिल्ली में जब आया तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था, तुगलक वंश का राज था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली जो था वो भारत का सबसे बड़ा शहर था। सबसे बड़ा शहर, कोई पूछेगा कि कौन था, तो उस टाइम पे दिल्ली था। किसके अनुसार था, तो इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली सबसे बड़ा शहर था। दौलताबाद को वो कहता था कि हाँ, दौलताबाद भी बड़ा शहर है, दौलताबाद भी बड़ा शहर है, लेकिन वो दिल्ली से बड़ा नहीं है। दौलताबाद में 28 द्वार थे, और बेसिकली कह सकते हैं उसको बदायूं दरवाजा सबसे बड़ा द्वार था जो कहा जाता था। तो पूछेगा कि सबसे बड़ा द्वार, टोटल द्वार जो थे वो 28 द्वार थे, और उसमें बदायूं जो था, बदायूं उत्तर प्रदेश की तरफ है, वो जो खुलता रास्ता है उसको बोलते हैं बदायूं द्वार। बदायूं द्वार सबसे बड़ा था। एक अनाज मंडी का भी जिक्र किया है, जो बहुत बड़ा अनाज मंडी हुआ करता था। उसने अपनी किताब रेहला में इन चीज़ों के बारे में जिक्र किया है। तो इब्न बतूता का भी जो समय जीवन चक्र था वो भारत में भारतीय संस्कृति के अनुसार बहुत ज़्यादा फेमस था। अगर बात बता, तब तुम लिख रहे हो वो समझ में क्या आ रहा है? जो आप बोल रहे हो